हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। भाई, अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। दोस्तों, आज की मेरी मंत्रणा है आप हिंदुस्तानियों के लिए। भाई, बहुत गहरी मंत्रणा है ये। ऐसे ही क्या है कि आपको जैसे कि मालूम है, अमेरिका और कुछ पश्चिमी ताकतों ने डॉलर की डॉलर के डॉलर का लेवल बढ़ाने के लिए और क्या कहते हैं इसका, सोने की ताकत को कम करने के लिए सोने के रेट तो घटा दिए हैं भाई। और सोने के रेट घटाने के बाद उन्होंने डॉलर का लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ऐसा ही होगा। हमने क्या कर रखा है, सोना सारा इकट्ठा कर रखा है। मोदी जी ने सारा सोना इकट्ठा कर लिया है, जितना भी हमारे देश में था और जितना भी इंग्लैंड के पास जमा था सबको वापस मंगा लिया है। थोड़ा मोटा ही और किसी देश में बचा होगा। वही 750 बिलियन टन सोना है हमारे पास। हाँ जी, 750 टन सोना। तो उनको ये है कि एक सोना कम रेट पर बाहर निकाल देंगे, उनकी ताकत खुद ब खुद कम हो जाएगी। फिर हम डॉलर के रेट कम कर देंगे और जब इनके पास सोना नहीं होगा, सोना के रेट बढ़ा देंगे भाई। ऐसी उनकी मंशा होगी, पक्के तौर पे यही मंशा है उनकी। पक्के तौर पे ऐसी मंशा है। और हमारा देश ही क्यों भाई, जितने भी पूर्वी देश है वो सब पश्चिम की ताकत इस बात को देख करके ये अंदाज़ा लगा लें कि सोना अब बढ़ा हुआ है, अब निकाल दो और धीरे धीरे डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ाओ, सोने की वैल्यू कम बढ़ाओ भाई, और इस तरह वो सोना निकाल देंगे। पर भाई, हमारे देश की सरकार ने कुछ और ही सोचा हुआ है इस बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी जितना पैसा इन्होंने बाहर निकाला है, इंडिया से बाहर निकाला है, उतना ही रिजर्व लेके आने की कोशिश कर रहे हैं भाई। 5 लाख करोड़ रुपया तो यूएई से हो गया, 5 लाख रुपया वो नीदरलैंड की फर्म से हो गया, 5 लाख ये क्या कहते हैं स्पेन से हो गया, 5 लाख नॉर्वे से हो गया। इन सब का कीमत होती है 20 बिलियन करोड़ रुपए की लिए गए हुए हैं मोदी जी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि भैया, जितना पैसा ये बाहर ले जाके बाहर गया हमारे देश से, जितना पैसा बाहर गया उतना ही पैसा दोबारा आ गया इंडिया में, दोबारा आ गया इंडिया में। तो ये मोदी जी का कंक्लूजन है। अब तुम निकालो पैसा, अब तुम पैसा निकालो भाई। और कम से कम प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंकों का क्या भरोसा। वो लोग तो जिसका देखा मान लो 5 लाख आपका इंश्योरेंस है, आपके उसमें जमा है 20 लाख रुपए, 5 लाख आपका इंश्योरेंस है, तो गवर्नमेंट तो आपको 5 लाख रुपए देगी, 20 लाख नहीं देगी भाई। गवर्नमेंट तो वही पैसा देगी जितने का इंश्योरेंस है। वो क्यों देगी तुम्हें 20 लाख रुपया भैया? मेन बात ये है, जो सरकारी बैंक है, जो हमारे देश के सरकारी बैंक है, उनको गवर्नमेंट धीमा नहीं होने देगी। वो एज इट इज रहेगा, वो पैसा भी एज इट इज रहेगा भाई।
देर सवेर हमें इस सोने पर और इस पैसे पर लगाम लगानी होगी। वो किसके जरिए होगी? वो होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, स्टेट बैंक ऑफ और जितने भी सरकारी बैंक हैं हमारे देश के, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के जरिए, पीएनबी के जरिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जरिए, इस तरह के सरकारी बैंक जो भी है ना, वही बचेंगे सिर्फ, नहीं तो। और इसका डिमोलाइजेशन भी होगा। हाँ जी, ये डिमोलाइजेशन अभी नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है इसका डिमोलाइजेशन होगा तो जितना पैसा आपका बचेगा उतना आप इनकम टैक्स जमा कर रहे हो। गवर्नमेंट भी खेल पे खेल करे जा रही है, गवर्नमेंट भी खेल पे खेल करे जा रही है। वो क्या करे? गवर्नमेंट ये तो करेगी ना अपने आप को बचाने के लिए। भाई फिलहाल ऐसा कोई खतरा नज़र नहीं होता, पर आईसीआईसी बैंक हो गया और एचडीएफसी बैंक हो गए जो प्राइवेट बैंक है भाई, इन बैंकों में ज़्यादा खतरा है भाई। ये बंदे पैसा बाहर ले जा सकते हैं और बंद हो सकते हैं भाई। ये दो बैंक तो मेन है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। भैया ये बैंक बंद हो सकते हैं, और ये दोनों बैंक, ऐसे कई बैंक होंगे प्राइवेट, वो बैंक बंद होने के कगार पे होंगे भाई। वो जिसका देखो, मान लो उनके पास कोई ऐसा खाता है जिसके वहाँ 5-6 करोड़ जमा है और वो बंदा बाहर चला गया है, वो सोचता होगा पड़ा रहने दो, ये उस पैसे को लेके उसकी बंदरबाट कर जाएंगे। बहुत गहरा षड्यंत्र है, बहुत गहरा षड्यंत्र। तो मैं ये कहूँगा अपने उन भारतीय भाइयों से कि भैया अपना अकाउंट तो रखना पड़ेगा आपको, अपना अकाउंट सिर्फ सरकारी बैंकों में जीवित रखे भाई, इन्हीं पर विश्वास करें, सरकारी बैंकों पर। उनमें रखना थोड़ा मोटा रख दो, आईसीआईसीआई एचडीएफसी में जो अमीर ज़्यादा है, लेकिन उनको ज़्यादातर अपना पैसा सरकारी बैंकों में डाल के रखना चाहिए आज की डेट में। और कोई भी क्या कहते हैं, लोन मत लो, अब लोन मत लो। और सबसे ज़्यादा असर किस पे होगा? जैसे चाइना में हुआ ना, चाइना में कम से कम चाइना में जो ये अपने देश का सारा होता है ना, ये जो क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे हम, जो ये मकान बनाती हैं कंपनियां, हाँ जी, जो मकान बनाती हैं कंपनियां, सबसे पहले वो डुबत में हो जाती हैं, सबसे पहले वो भागती हैं। सबसे ज़्यादा कंपनियां वो भागेंगी जो मकान बना रही होंगी भाई, सड़क बनाने वाली भी नहीं, जो मकान बना रही होंगी, जो बड़े बड़े फ्लैट बना रही होंगी, जो 30-30 मंजिला प्राइवेट ठेकेदार बना रहे होंगे, सबसे ज़्यादा वो भागेंगे। वो अब आता दिख रहा है, हालांकि 3-4 साल पहले तो ऐसा ही हुआ था चाइना में, 3-4 साल पहले। भैया चाइना ने अगर इनके पर ध्यान नहीं दिया ना, ट्रंप के आने के ऊपर, वो क्या कह रहा था, वो जो कह रहा है कम से कम तुम्हारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में तुम्हारा साथ दे रहा है, और 17 ऐसे सीईओ लेके आया जो कि तुम्हारे बढ़ा सकते हैं, 17 मिलियन तुम्हारे देश को दे सकते हैं। भैया इस तरफ तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए, तभी तुम्हारी चेन आगे बढ़ेगी चाइना की, तभी तुम्हारी सारी की सारी कंपनियां आगे बढ़ेंगी तुम्हारी, क्योंकि जब पैसा इन लोगों के पास सबसे आता है, सबसे पहले आता है। हाँ जी, पैसा सिर्फ इन लोगों के पास आता है सबसे पहले।
आपको देखना चाहिए मनी का फ्लो किस तरफ है, क्या कर रही है चाइना की गवर्नमेंट। चाइना की गवर्नमेंट अगर ये नहीं करती ना, वो अपने उसमें रह जाती है, तो भैया इसका बेड़ा गर्क होना तय है। इसका बेड़ा गर्क होना तय है। अगर वो चाइना की कंपनियां ईरान को खड्डे लाइन लगा के अमेरिका के साथ दोबारा जुड़ती है, तो भैया बहुत बड़ा कारण होगा उसका पैसा। वो पैसा वहाँ आएगा तो उनकी कंपनियां चलेंगी। देख लो चाइना में कितनी कंपनियां बंद पड़ी हैं, कितनी कंपनियां, कितनी, और सारी के सारे ठेकेदारों की कंपनियां ही बंद पड़ी हैं। जितनी भी कंपनियां बंद पड़ी हैं, उसके बाद तुम्हारी ये हो गई जो तुम्हारी कारें बनाती हैं, ट्रक बनाती हैं, वो कंपनियां भाई। उस पर उसके बाद ये क्या कहते हैं, जो तुम्हारी कंपनियां कार बनाती हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, वो कंपनियां चलेंगी तो तुम्हारा साइड बाय साइड काफ़ी काम बढ़िया होता जाएगा। हाँ जी, काफ़ी काम बढ़िया होता जाएगा। और तो हींग लगे ना फटकरी, उसके सहारे तुम्हारी कपड़े बनाने की फैक्ट्री भी चालू हो जाएंगी। इस तरफ ध्यान दोगे। अब ये तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जाने कि क्या फैसला लेते हैं वो लोग। खैर, बात इंडिया की चल रही थी। इंडिया में जो तो 3-4 साल पहले आया है चाइना में स्लम्प, वो इंडिया में अब आता दिख रहा है। खैर, हमारी उतनी कंपनियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी हैं कंपनियां जो कि बंद होने के कगार पे हैं। ये कंपनियां सबसे पहले भागेंगी। इन्हीं के खाते होते हैं प्राइवेट बैंकों में, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट काम करते हैं, और ये फास्ट काम नहीं करते सरकारी बैंक। तो आप सब लोग अपना पैसा कृपया करके सरकारी बैंक में रखें, तभी आपका भला है। और तभी आपका ये थोड़ा मोटा पैसा रख लो भाई, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, बाकी सारा का सारा इधर क्या कहते हैं, सरकारी बैंकों में रखो अपना पैसा। इनमें रखने की ज़रूरत नहीं है, बुरी तरह से मार खा जाओगे। क्योंकि अब जो स्लम्प आने वाला है ना, सबसे पहले इन कंपनियों के थ्रू ही आता है, इन कंपनियों के थ्रू आता है। पर हमारे मोदी जी तो मोदी जी हैं भैया, दूसरे किसी देशों में क्यों गए हुए हैं? इसीलिए गए हुए हैं कि भैया कम से कम वहाँ का पैसा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ला सके। जो पैसा निकला है उतना ही पैसा इंडिया में वापस आ गया, तो हम बच जाएंगे भाई, बिल्कुल बच जाएंगे हम। तुम हिसाब लगा लो, नहीं तो वैसे कोई ऐसी खतरे की बात तो नहीं है। एहतियातन मैं आज तुम्हें राय दे रहा हूँ कि अपना 1-2 लाख रुपया ही रखो इन बैंकों में। प्राइवेट बैंक, जहाँ सैलरी देनी है तब उस बैंक से इस बैंक में डाला, HDFC ऐसे बैंक में, और तब सबको सैलरी दे दी। बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। अपना सारा पैसा सरकारी बैंकों में रखो। ये मेरी तुम्हें राय है, राय बहुत अच्छी राय दी है मैंने तुम्हें। क्योंकि सरकार तो नहीं दिखाएगी ना कि हम दिवालिया हो गए, सरकार नहीं दिखाएगी। 700 टन बिलियन टन सोना है हमारे पास, 750 टन सोना है हमारे पास, जो कि हम नहीं चाहते कि ये सोना किसी भी तरह से जाया हो भाई, किसी भी तरह से बर्बाद हो। तो इस बात का ख्याल रखा जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए कि कम से कम ये पैसा हमारा सुरक्षित रहे। और मोदी जी भी सारे यही काम कर रहे हैं, अपना देश का पैसा सुरक्षित रखने की बहुत कोशिश है भाई। इस बारे में
मैं आपको पल पल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। इसका ध्यान रखा जाए, बहुत ध्यान रखा जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने उन सैनिक भाइयों को धन्यवाद करता हूँ, साथ में सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।